Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें सेक्शन 68 से 72 तक हम डिफाइन करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. चैप्टर 5 है ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. इसका पहला सेक्शन है 68 claim for necessaries supplied to person incapable of contracting or on his account. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. इसमें ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो डिसेबल है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल है, वो नहीं कर सकता, तो उसका गार्डियन है वो लीगली बाउंड है कि वो उसको सपोर्ट करे. या फिर कोई ऐसा बंदा कोई भी जो गार्डियन के अलावा हो उसको लाइफ की हर नेसेसिटी उसको परफॉर्म करे, और जब वो ऐसा करेगा, डिसेबल पर्सन की हेल्प करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो वो इंटाइटल है कि उस जो डिसेबल पर्सन है जिसकी वो हेल्प कर रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटाइटल है कि वो उससे कुछ रिसीव करेगा उसकी प्रॉपर्टी से. मीन्स सिंपली ये कि वो अपने इस काम का मुआवजा उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता है. नेक्स्ट सेक्शन है 69 रीइम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू by another in payment of which he is interested. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. इसका मतलब ये है कि एक बंदा है, उस पर जो है कोई कर्जा है या कहीं भी उसको कोई पेमेंट जो है देनी है, लेकिन वो नहीं दे पाता और उसकी प्रॉपर्टी खतरे में होती है, तो कोई और बंदा जो है वो उसकी हेल्प के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसके तरफ से वो अमाउंट पे कर देता है. तो जिस बंदे ने वो पे किया है और उसकी प्रॉपर्टी को सेव कर दिया है, तो वो इंटाइटल्ड है उस दूसरे बंदे से जिसकी उसने प्रॉपर्टी बचाई है, जिसकी तरफ से उसने पेमेंट की है, वो उससे रीइम्बर्समेंट का इंटाइटल्ड है. मीन्स कि वो उसको बाद में जो उसने पे किया है वो अमाउंट उसको वापस करेगा, उसको इस काम का मुआवजा देगा. रीइम्बर्समेंट का मतलब बेसिकली यही है कि रीपे करना या कंपनसेट करना. हमने पहले भी सेक्शन में यही देखा कि एक बंदा जो है इनकेपेबल पर्सन की अगर सपोर्ट करता है तो वो उसको बाद में उसके लिए रीपे करेगा. और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसके लिए पे करता है, वो इंटाइटल्ड है कि बाद में उसको रीपे किया जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन है 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying benefit of non-gratuitous act. Where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of to restore the things so done or delivered. इसमें भी यही है कि एक बंदा है, उसने जो है लॉफुली किसी दूसरे बंदे को कोई चीज़ डिलीवर की है, लेकिन वो नॉन ग्रेटिशियसली है, मीन्स उसको गिफ्ट या फ्री में नहीं दी, लेकिन उसको दी है, और जिस बंदे को वो दी गई है वो उससे कोई बेनिफिट हासिल करता है, उसको एंजॉय करता है, तो वो बाद में उसको उसके लिए कंपनसेशन देगा जिसकी प्रॉपर्टी को वो एंजॉय कर रहा है, और वो उसको जो है वो चीज़ उसको वापस करेगा जो उसने डिलीवर की है. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. एक बंदा है, उसको कोई चीज़ मिली है लेकिन वो चीज़ किसी और की है, तो उसने जब वो चीज़ अपनी कस्टडी में ले ली है, अपने पास रख ली है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेली की तरह है. मीन्स कि वो उस प्रॉपर्टी की ऐसे ही केयर करेगा जैसे वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है, जब तक उसका जो है ऑनर नहीं मिल जाता.
تو یہ فائنڈر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پراپرٹی کی کیئر کرے گا۔ نیکسٹ سیکشن ہے 72 liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. ایک بندہ ہے وہ کسی بندے کو پے کر دیتا ہے یا کوئی چیز ڈیلیور کر دیتا ہے لیکن وہ غلطی سے یا کوورژن سے اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اس سے کسی اور کو دینا ہوتا ہے لیکن وہ غلطی سے کسی اور کو دے دیتا ہے تو یا پھر کوورژن سے دی گئی ہے تو وہ جو بندہ ہے رسپانسبل ہے اس کو ریپے اور ریٹرن کرنے کا۔ بعد میں وہ چیز یا کچھ بھی ہے جو اس نے مسٹیک سے لے لیا ہے تو وہ اس کو ریٹرن کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو ڈسٹرکٹ ہو گئی ہے تو ڈسٹرکٹ ہونے کے بعد تو واپس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہ اس کو ریپے کرے گا۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور کانٹریکٹ ایکٹ کے مزید سیکشن کو سمجھنے کے لیے اور بہت سے ٹاپکس پڑھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔